हेलो एवरीवन, मैं मयूर सूर्यवंशी आज फिर आपके साथ हूँ सवाल आपके जवाब मेरे सीरीज में। हम आज बात करने वाले हैं उन सवालों के बारे में जो वर्तमान परिस्थितियों से प्रेरित हैं। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। पहला सवाल हम देखते हैं कि ये पूछा गया है कि क्या सरकार मजदूरों को जो कि लॉकडाउन की स्थिति में हैं, जो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो बिना काम के उनको पैसा मुहैया कराएगी। दूसरा सवाल है कि क्या सरकार पैसे छापकर अर्थव्यवस्था को बचा सकती है, क्योंकि आगे आने वाले दौर में मंदी का दौर है। तीसरा सवाल यह है कि लॉकडाउन कब तक बंद रखना सही है, कि लॉकडाउन की स्थिति को कब तक ऐसा ही बनाए रखना सही है। नेक्स्ट सवाल है लॉकडाउन से जो भी नुकसान हुआ है, कितने समय में भारत इस नुकसान से उभर पाएगा। और लास्ट सवाल है प्राइवेट कंपनी वालों को क्या होगा, या प्राइवेट कंपनी वालों का क्या होगा, क्या उनको तनख्वाह मिलेगी। अगर तनख्वाह नहीं मिल रही है और उनकी नौकरियां जा रही हैं तो आगे की स्थिति क्या है। शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है क्या भारत सरकार मजदूरों को बिना काम के पैसा देगी। तो इसका सटीक उत्तर यही है दोस्तों कि भारत सरकार अभी बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। भारत सरकार ने अभी लॉकडाउन की इस स्थिति में अपनी जनता से मदद मांगी है ताकि वो कोरोना वायरस के प्रति क्या कर सके, जंग में मजबूती के साथ खड़ा रह सके। भारत सरकार को वर्ल्ड बैंक ने और WHO ने भी काफ़ी मदद करी है इकोनॉमिकल रूप से। तो भारत की स्थिति आर्थिक रूप से कमज़ोर है। अब इस आर्थिक स्थिति के अंतर्गत यह है कि भारत सरकार प्रत्येक मजदूर को केवल उतना ही हेल्प कर सकती है जितनी उसकी क्षमता में आता है। यहाँ तक की बात है कि वेतन देने का सवाल है तो वेतन का अर्थ होता है अगर कोई 40,000 कमाता था तो उसे 40,000 दिए जाए, अगर कोई 15,000 कमाता था तो उसे 15,000 दिए जाए। तो वेतन तो हम नहीं दे सकते। हाँ, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है उनका वेतन तो दे पा रहे हैं, कंपनी के कर्मचारियों को कंपनी ही वेतन देगी, तो ये भी क्लियर हो गया। मिल मजदूरों को मिल मालिक वेतन देगा, तो सरकार ने ये क्लियर कर दिया। वेतन में कटौती अगर की तो सरकार क्या कर सकती है, कानूनी कार्रवाई कर सकती है मालिक के ऊपर। तो सरकार केवल एक दबाव के रूप में काम करेगी वेतन दिलाने के लिए। अब बड़ा मुद्दा यह आता है कि ऐसे असंगठित क्षेत्र जिसके मजदूरों को कोई भी फिक्स वेतन नहीं मिलता था, तो उनके लिए न्यूनतम निर्वाह के लिए सरकार ने क्या करी, योजनाएं लॉन्च करी और उन योजनाओं के माध्यम से उनको लाभ दिया जाएगा, जिसे कहते हैं डायरेक्ट प्रत्यक्ष हस्तांतरण, डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा डाल देना और उनकी हेल्प कर देना। तो ये तो होता है कि सरकार वेतन नहीं दे सकती, मदद कर सकती है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं कि क्या सरकार पैसा छापकर अर्थव्यवस्था बचा सकती है। तो दोस्तों जैसा आपको पता है अभी हमारी अर्थव्यवस्था के पास पैसा नहीं है, तो पैसा छाप लेते हैं, पैसा छाप लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम अभी पैसा छाप ले तो ये सोचिए कि हर किसी व्यक्ति के पास अगर 10-10 लाख रुपए हों और हर व्यक्ति कुछ खरीदना चाहता हो तो वो क्या करेगा, महंगाई को बढ़ाएगा, क्योंकि मार्केट के अंदर प्रोडक्शन करने वाली कंपनियां बंद है। जब प्रोडक्शन बंद है तो हमारे पास मार्केट में उत्पाद अवेलेबल नहीं है, प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है। उनको खरीदने के लिए अगर जनता को पैसे दे दिए जाए छाप कर, तो ये बहुत बड़ा मूर्खता वाला कदम होगा। तो हम पैसा तो नहीं छाप सकते, ठीक है। तो पैसा नहीं छाप सकते तो क्या कर सकते हैं, हम प्रोडक्शन के अंतर्गत वृद्धि कर सकते हैं। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, मार्केट में जाएगा, लोग देखेंगे, लोग खरीदेंगे, ठीक है। ऐसा होता है मांग और पूर्ति, मांग जनरेट करना भी सरकार के हाथ में। तो सरकार का पहला कदम जो होगा वो होगा मांग जनरेट करना, ताकि लोग इसको खरीदें। नेक्स्ट अगर बात करें कि लॉकडाउन कब तक बंद रखना सही है, ये फैसला बेसिकली भारत सरकार के चिकित्सा विभाग के अंतर्गत जो फैसला है ये लिया जा सकता है। और चिकित्सा विभाग जो है वो सरकार को क्या करता है, इस बारे में हेल्प करता है कि नई जो मेडिकल गाइडलाइन है उसके अनुसार भारत के अंतर्गत अभी स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, स्वास्थ्य के अंतर्गत जितने भी केस बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के, अगर हमने लॉकडाउन खोल दिया तो क्या विस्फोट हो सकता है यहाँ पर किसी महामारी का, और अगर हम नहीं खोलते हैं तो किस चरणबद्ध तरीके से हम इसको करेंगे। तो सरकार इन सभी बिंदुओं पर विचार कर रही है और लॉकडाउन की समय सीमा को धीरे धीरे कम करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आपने देखा होगा ग्रीन जोन, रेड जोन, ऑरेंज जोन, इस प्रकार के जोन्स का निर्माण करके क्या करती है सरकार, लॉकडाउन के अंदर कटौती करके लोगों को सहूलियत प्रदान करेगी। सब कुछ धीरे धीरे होगा और ये मान के चलिए कि अभी हम जी रहे हैं मई के महीने में, तो
जून आते आते आपके लॉकडाउन के अंदर बहुत हद तक कटौती हो जाएगी और जुलाई तक जनजीवन सामान्य करने के लिए सरकार प्रयास करेगी। और जहाँ तक मेरा मानना है कि जुलाई के अंतर्गत भी उन हॉटस्पॉट एरियो को प्रतिबंधित किया जाएगा जहाँ पर निरंतर अभी कोरोना वायरस प्रकट हो रहा है। जैसे कि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन ऐसे इलाके हैं जहाँ बाहरी आवाजाही को बंद कर दिया जाएगा, पर कुछ जिले खोल दिए जाएंगे, वो अलग बात है। अगले प्रश्न को देखें कि लॉकडाउन से जो नुकसान हुआ है कितने समय लगेगा कि भारत उसे उभर जाए। लॉकडाउन ने भारत की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। ये वो 45 दिन है जो भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत काले दिन के रूप में याद किए जाएंगे। हो सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की स्थिति पैदा हो जाए, क्योंकि इससे पहले कि हम कोरोना की बात करें, कोरोना से पहले भारत सरकार आरबीआई का सरप्लस फंड निकाल चुकी है। भारत सरकार ने जितनी भी बड़ी कंपनियां थी उनके टैक्स में उनको छूट दे दी थी, जिससे राजस्व का घाटा हुआ था। इसके अलावा बहुत सारे बैंकों का क्या करा था, एकीकरण किया था और बैंकों के घाटे को कम करने के लिए क्या करा था, जो एनपीए था, नॉन प्रॉफिटेबल असेट्स, उनको माफ कर दिया। तो सरकार की आर्थिक हालात के दृष्टिकोण से बहुत दयनीय स्थिति है। अब सरकार अगर अर्थव्यवस्था को नहीं संभाल पाती है तो आर्थिक आपातकाल के अंतर्गत हम प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि कोरोना महामारी आ जाने से जो अर्थव्यवस्था ठीक ठीक चल रही थी 2 से 3% के ग्रोथ रेट पर, अब वो शून्य की ओर जा रही है। और जैसे ही कोई भी अर्थव्यवस्था नकारात्मकता की ओर गति करती है तो बहुत बुरी दशा होती है वो अर्थव्यवस्था की। खैर, हम उस इतने नकारात्मक विचारों को नहीं सोचते। इसके सकारात्मक पहलू भी हैं, उस पर मैं चर्चा करूंगा, और वो सकारात्मक पहलू नकारात्मकता को बहुत हद तक दबा देते हैं। अब बात करते हैं कि समय। तो समय ऐसा है कि जैसे ही हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, प्रोडक्शन होगा, मांग और पूर्ति अपना खेल दिखाएंगे और मार्केट अप हो जाएगा। क्योंकि भारत के अंदर इतना बड़ा लोकल मार्केट है कि हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं वो खपत जल्दी से ख़त्म हो जाता है मार्केट में, तो हमारे जो छोटे मोटे उद्योग हैं वापस से पटरी पर आ जाएंगे। अब बात करते हैं प्राइवेट कंपनी, जो वाला प्रश्न था। प्राइवेट कंपनियां अपने मजदूरों को निकाल रही हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। प्रमुख कारण ये है कि उनके पास जो खर्चा चलाने का पैसा था, जो उनकी बचत थी, वो कम थी। जिन कंपनियों की बचत कम थी वो मजदूरों की छटनी करेंगे। दूसरी बात, जिन कंपनियों ने अपने आप को ग्रोथ करने के लिए उनके 50 मजदूरों की आवश्यकता थी पर 100 रख लिए थे, तो वो एक्स्ट्रा 50 को हटा देंगी। मान लेते हैं कि कोई एजुकेशन इंडस्ट्री है जिसने अपने यहाँ फैकल्टीज़ रख रखे थे और फैकल्टीज़ की संख्या 100 या 150 थी, वो अपने फैकल्टीज़ के अंदर कटौती करेंगी और उन अच्छे फैकल्टीज से पढ़वाएंगी जो जाहिर सी बात है योग्य होंगे। इसी प्रकार से किसी भी उद्योग में, कोई सॉफ्टवेयर की कंपनी हो, कोई होटल हो, वो योग्य कर्मचारियों को रख लेगा और अयोग्यों को ही छटनी कर देगा। तो यही इसका एक उत्तर है। रही बात तनख्वाह की, तो जो अयोग्य हैं उनकी तनख्वाह बंद और जो योग्य हैं उनकी तनख्वाह के आधारभूत जो बेसिक उनका खर्चा है वो चलने के लिए कंपनी दे सकती है। तो आई होप कि आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं दे पाया हूँगा। अगली क्लास में बात करते हैं, अगले सेशन में, कि आपके कौन से सवाल रहने वाले हैं और मैं उनके जवाब किस प्रकार से देता हूँ। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, धन्यवाद।